गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज फिर अभ्यर्थियों का हुजूम इकट्ठा है और ये हुजूम है बेल्ट्रॉन को लेकर के। अभ्यर्थी जो है ये यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इन सब की कई मांगे हैं और ये सारे अभ्यर्थी पूरे राज्य से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों की क्या मांगे हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। क्या मांग थी आप लोगों की? क्या मांग थी आप लोगों की? बेल्ट्रॉन से हम लोग का सर एक ही मांग है कि जो 2019 के तहत जैसे पैनल बनाए थे, इस समय 2024 में क्यों नहीं, क्या कारण है? आपने स्टूडेंट को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं प्रदर्शन आपने लाया? यही मांगे। क्वालिफाई कर दिए, हम क्वालिफाई करके हम क्या करेंगे इसका? देखिए सर, हम लोग को क्वालिफाई कर दिया है, इंग्लिश से क्वालिफाई कर दिया है और 24.31 कर दिया, यानी कि किसी न किसी रूप में गिरा दिया। क्वालिफाई करने के बाद भी आपने क्यों नहीं हम लोग क्यों ऐसा किया गया? आपको क्या ऐसा क्या लगता है कि आप लोगों को क्वालिफाइड करने के बाद से फिर नंबर गिरा दिया गया? पहले नोटिस में निकाला कि सबको पैनल बनाया जाएगा, उसके बाद क्या कि हिंदी के आधार पर मेरिट तैयार किया। जब यहाँ मेरिट के कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कटअप निकाला गया, कटअप के सवाल ही पैदा नहीं है। जैसे जैसे जो भी एक एग्जाम में इंग्लिश में या हिंदी में कोई में क्वालिफाई होते हैं तो उसी अनुसार से हिंदी के आधार मेघासूची के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है, ना अभी तक कोई आश्वासन दे रहा है, ना किसी तरह की कोई बात बताया जा रहा है, ना कोई प्रदर्शन लाया जा रहा है। आप लोग इसके पहले विभाग में या जहाँ जो भी सक्षम अधिकारी विभाग है वहाँ अपनी बातों को रखे थे? जी सर, हम लोग 2 बार गए हैं और हम लोग डंडा से मार के भगा दिया गया सर। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। आवेदन 21 तारीख को लिया था सर, लेकिन कोई रिस्पांस आवेदन पर भी आया ही नहीं। हम लोग आईटी मिनिस्टर को भी आवेदन दे चुके हैं सर। आप लोग आज आप लोग यहाँ से बाहर भी गए थे? हाँ, प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। 200 प्लस आरटीआई स्टूडेंट द्वारा कर दिया गया, लेकिन एक का भी कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई भी हम लोग कर चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पांस के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे। हमें उसके जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ऐसे रिजल्ट। जहाँ सीट अगर फिक्स रहता है वहाँ कटअप बनता है, यहाँ तो कोई सीट फिक्स नहीं, कटअप कैसे बनेगा? यहाँ पैनल जारी करिए, जो क्वालिफाई उसका पैनल जारी करिए और ऊपर से आप ज्वाइन करवाइए। तो ये क्या हुआ गया? 5000 का लिस्ट दिए, बाकी बार लड़का कहाँ गया? हिंदी में 25 लाना था, जो लोग 35-40 भी लाया है उसको जानबूझ के कम करके निकाला, उसके बावजूद कुछ लोग नहीं हट पाया, बहुत ज्यादा था। सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। जो लड़का फेल कर रहा था उसको नंबर दे करके पैसा लेकर के नंबर दे पास कर दिया गया है। कभी क्या फिजिकल में आप सुने हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है? कभी आपने बिहार पुलिस दौर में क्या होता है क्या? यहाँ पे टाइपिंग का सर ये है, हम लोग 2 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, सभी लोग टाइपिंग जो है टाइमिंग से पहले सबमिट कर दिया और संतुष्टि रिजल्ट नहीं दिया गया है सर। जो पैनल बनाया है उसमें पिछले आया था रिजल्ट, उस हिसाब से इस बार नहीं दिया है, नाम दे दिया गया है और पास कास्ट वाइज दे दिया गया है। जब आवेदन में पिछला बार सारा स्टूडेंट का रिजल्ट क्लियर लिखा हुआ था कि ये स्टूडेंट इतना का स्पीड मारा, इस बार ऐसा कोई नहीं। 5000 का लिस्ट दे ले, हमको कैसे पता है कि कौन कितना स्पीड मारा है? मेल को फीमेल टाइपिंग कैसे कैलकुलेट किया है ना, इसका कुछ मेथड ही नहीं बताया। एज ए स्टूडेंट हम लोग को तो जानने का हक है ना सर कि हम लोग का टाइपिंग कैलकुलेट किया है तो कैसे किया है, कुछ तो आधार हुआ होगा टाइपिंग का, लेकिन पता ही नहीं है। और वहाँ पूछने अभी आप लोग इस पूरे बिहार से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग तो लगातार अपनी बात को उठा रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्टजनक बात तो अभी सामने नहीं आई है। कलेक्टर साहब से हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वो जैसा रिस्पांस देते हैं आप लोग को बताया जाएगा। अगर 1-2 घंटे में हम लोग को रिस्पांस नहीं आया तो हम लोग फिर वापस एक बार सीमा आवास की तरफ निकलेंगे, सीमा आवास को घेराव करने के लिए। सारे अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि अभी तक इन लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया तो उस प्रोटेस्ट को लेकर के केवल इन लोगों को आश्वासन मिला है और आज फिर आश्वासन दिया गया है। अगर कोई ठोस संतोषजनक कार्य नहीं होता है तो फिर ये अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।